ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध, कैसे असली विजेता बने पुतिन। मिडिल ईस्ट का भयंकर संकट, कैसे रूस के लिए वरदान बना जंग। आज जहां पूरी दुनिया की नजरें ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग पर टिकी हुई है, जहां हर कोई डरा हुआ है कि ये तीसरा विश्व युद्ध ना बन जाए, तो वहीं इस बारूद के ढेर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स शायद मन ही मन मुस्कुरा रहा है। वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वजह, युद्ध पुतिन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, दुनिया भर ने पुतिन को अलग थलग कर दिया था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के इस संकट ने उन्हें एक नई लाइफ लाइन दे दी है। इसके पीछे की सीधी सी बात यह है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। रूस के पास तेल और गैस का भंडार है, तो अगर वो जितना महंगा होगा, तेल जितना बिकेगा, पुतिन की तिजोरी उतनी ही भरेगी। वहीं दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अब अमेरिका और यूरोप का पूरा ध्यान यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट पर टिक गया है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो पश्चिम के देश अब ईरान और इजराइल की आग बुझाने में उलझ गया है और पुतिन को यूक्रेन के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल गई है। ये पुतिन के लिए सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि अपनी ताकत और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने का एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो भी आपको आगे बताऊंगी। दरअसल तेल की आसमान छूती कीमतें रूस की तिजोरी में डॉलर की बरसात कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मचे बवाल का सबसे बड़ा फायदा रूस की जेब को हुआ है। असल में दुनिया का 20% तेल जिस रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, वहां जंग के कारण खतरा बढ़ चुका है। इस डर से कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार निकल चुकी है, क्योंकि रूस की पूरी कमाई तेल और गैस बेचने से ही होती है। इसीलिए तेल जितना महंगा हो रहा है, रूस को हर दिन उतना ही मुनाफा हो रहा है। यही कमाई पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखने की ताकत भी दे रहा है और उन पर लगे विदेशी प्रतिबंधों के असर को भी लगातार बेअसर कर रहा है। यूक्रेन से दुनिया का ध्यान भटकना, पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चलनी शुरू हुई, सबका ध्यान उस तरफ चला गया। अब अमेरिका और यूरोप के देशों की पहली कोशिश मिडिल ईस्ट की इस आग को शांत करने की है। पुतिन के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि अब उन पर पूरी दुनिया का दबाव कम हो चुका है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर वे अब यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति को और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी हथियारों और संसाधनों का बंटवारा। पहले अमेरिका अपने ढेर सारे हथियार और सैन्य मदद यूक्रेन को भेज रहा था, लेकिन अब उसे अपने सबसे पुराने दोस्त यानी इजराइल की मदद के लिए अपने खजाने को खोलना पड़ा है। अब अमेरिका की मिसाइलें और आधुनिक हथियार यूक्रेन के बजाय मिडिल ईस्ट यानी कि इजराइल भेजे जा रहे हैं। अगर अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को मदद मिलनी कम हो जाएगी और उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इसका सीधा सीधा फायदा रूस की सेना को होगा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। प्रतिबंधों के दबाव में आई ढील। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका ने तेल के दामों को बढ़ने से रोकने के लिए अपने नियमों में थोड़ी ढील भी दे दी है। कुछ खबरों की माने तो ईरान से होने वाली तेल की सप्लाई रुकने की वजह से अमेरिका ने दबी जुबान में रूसी तेल को बाजार में आने की मंजूरी भी दे दी। पुतिन के लिए तो ये किसी लॉटरी जैसा है, क्योंकि 2022 से रूस की कमाई रोकने के लिए अमेरिका ने जो कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उनकी पकड़ अब ढीली पड़ती नजर आ रही है। बढ़ता हुआ कूटनीतिक प्रभाव। पुतिन इस पूरे झगड़े का फायदा खुद को दुनिया का एक बड़ा और समझदार नेता दिखाने के लिए लगातार करता है। रूस के ईरान के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं ही, साथ ही वो इस इलाके के बाकी देशों से भी बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी देशों यानी कि नेटो के बीच इस बात को लेकर अनबन भी शुरू हो गई है कि ईरान और रूस से कैसे निपटा जाए।
पुतिन इसी आपसी फूट का लगातार फायदा उठा रहे हैं और उनकी एकता को कमजोर करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब समझते हैं कि रूस किस साइड है। दिखावे के लिए तो रूस ऐसा जताता है कि जैसे वो किसी की तरफ ना हो और बीच बचाव कर रहा हो, लेकिन असल में वो ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। रूस और ईरान की दोस्ती और हथियारों का लेन देन बहुत पुराना है। जब यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस फंसा था तब ईरान ने उसे ड्रोन और तकनीक देकर बड़ी मदद की थी और अब पुतिन वही पुराना एहसान चुका रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ खबरों में तो ये भी जानकारी सामने आई कि ईरान के नए सबसे बड़े नेता मुस्तफा खामनेई को इलाज के लिए खास रूसी विमान से मॉस्को यानी रूस ले जाया गया है। ये बात साफ दिखाती है कि दोनों देश अब एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। युद्ध शुरू होने से पहले रूस का क्या रुख रहा? जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने अमेरिका और उसके साथी देशों को खरी खोटी सुनाई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय यानी कि क्रेमलिन ने बार बार चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और उसकी यही नीतियां पूरे इलाके को तबाही की ओर ले जाएंगी। पुतिन का कहना था कि जब तक इजराइल और फिलिस्तीन का पुराना झगड़ा नहीं सुलझता तब तक वहां शांति नहीं हो सकती। रूस ने अमेरिका को आग से ना खेलने की सलाह भी दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर रूस को पता था कि अगर वहां तनाव बढ़ता है तो अंत में फायदा उसी का होने वाला है, यानी कि रूस का ही होने वाला है। पुतिन को मिल रहे फायदे और जमीनी हकीकत। जैसे जैसे जंग बढ़ रही है पुतिन के हाथ कुछ और बड़े जैकपॉट लग रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान अब पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में आ चुका है। जंग की वजह से उसे हथियारों और मदद के लिए रूस की जरूरत है, जिसका फायदा उठाकर रूस अब ईरान की मिलिट्री तकनीक और ठिकानों का इस्तेमाल अपने काम के लिए भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन पूरी दुनिया को ये ढोल पीट कर बता रहे हैं कि अमेरिका सबको सुरक्षा देने में फेल हो चुका है। ट्रंप का नाटो देशों को धमकाना और चीन के साथ उनका बिगड़ता रिश्ता पुतिन के लिए किसी सुनहरे मौके जैसा है। इसके अलावा अब रूस, चीन और ईरान ने मिलकर अपना एक अलग गुट भी बना लिया है, जो तेल के बाजार और डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की तैयारी में है। ईरान और इजराइल के बीच जलता हुआ मिडिल ईस्ट पुतिन के लिए एक ऐसी बिसात बन गया है जहां उनके दुश्मन यानी अमेरिका और पश्चिमी देश उलझे हुए हैं। उनकी खुद की आर्थिक और सैन्य स्थिति मजबूत हो रही है। यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो पुतिन न केवल यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेंगे, बल्कि वो दुनिया के नए शक्ति केंद्र के रूप में भी उभर सकते हैं। तो आपने समझा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में चल रहा है ये जंग पुतिन के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। आगे इस पर पुतिन और क्या कुछ करेंगे, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।